अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस रीडिंग में हम जून 2025 की प्रेडिक्शन करेंगे एंड गाइडेंस भी चेक करेंगे आपके लिए। इससे पहले मैंने कल यानी 31 मई को एक इसी टॉपिक के ऊपर वीडियो अपलोड की थी, लेकिन वो उसके दो पार्ट्स थे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर उसकी गाइडेंस थी, पार्ट 1 के अंदर उसकी प्रेडिक्शंस थी। लेकिन पार्ट 1 गलती से उसका कुछ पार्ट रिकॉर्ड हुआ और कुछ पार्ट रह गया। ठीक है, वैसे मैं हमेशा एक ही जो कलेक्टिव बेस रीडिंग होती है वो एक बार ही रिकॉर्ड करती हूँ। ठीक है, उसमें जिसकी भी एनर्जी कैच हो जाए वो चीज़ हो जाती है। ठीक है, लेकिन अब अगर इस वीडियो को 1000 लोग देख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें से क्या पता 200 लोगों से ये चीज़ रेजोनेट करी, वो मैसेजेस 200 लोगों के लिए हो। लेकिन जो कल की रीडिंग थी वो भी शायद इसी तरीके से 200 लोगों के लिए थी, लेकिन उस वीडियो का डिलीट हो जाना, उसके अंदर जो भी एनर्जी आई वो कुछ लोगों के लिए थी। ठीक है, लेकिन जो अभी मैं ये एक रीडिंग करने जा रही हूँ ये इसकी एनर्जीज डिफरेंट हो सकती हैं। ठीक है, आई डोंट नो इसमें क्या आएगा, लेकिन ये जिसके लिए भी है, लाइक मुझे लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि जिन लोगों ने कल ये रीडिंग चेक की, ठीक है, एक दिन के अंदर 30, अभी मैं ये से 1 जून को सुबह 7 बजे के टाइम रिकॉर्ड कर रही हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो जिन लोगों तक भी जाएगी और इन लोगों ने पहले अगर वो वीडियो देखी पहले वाली, ठीक है, वो रीडिंग उनके साथ रेजोनेट हुई या उन्हें लगा कि उनके उनके लिए है मैसेज, और अगर अब ये रीडिंग उन तक पहुंचती है तो इसका मतलब ये उनके लिए साइन है कि जो भी उन्होंने दुआ की इस एक दिन के बीच में, ठीक है, जिलहज्जा का टाइम चल रहा है, बहुत ज़्यादा कीमती टाइम है ये 10 दिन, बहुत ज़्यादा, जैसे कि अल्लाह ताला की रहमत कह रही है, पुकार रही है कि आओ आओ मांगो, सब कुछ फ्री में मिल रहा है। जो तुम्हें पूरा साल बहुत कुछ करने के बाद बहुत महंगा मिलता है, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स के बाद जो चीज़ें तुम्हें मिलती हैं, अब मैं वो अपने फजल से दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं इस एनर्जी के अंदर क्या आता है। तो जो भी आपने कल के दिन यानी 31 मई के दिन आपने जो भी दुआ की या कुछ भी कोई ख़ास अमल किया, जो ये वीडियो दोबारा देखेंगे उनके लिए आपका वो अमल यही समझे कि कबूल है। ओके, जून 2025 कैसा रहेगा, स्पेशली उनके लिए जो ये वीडियो दोबारा देख रहे हैं इस टॉपिक पे। जो ये दुआएं तकदीर को बदल देती हैं। ठीक है, एक दिन की दुआ, एक लम्हे की दुआ आपके लिए क्या चेंज ला रही है, जो कि आपको यहाँ सुनने की भी ज़रूरत है, आपको सुनाया भी जा रहा है। लास्ट वन, 2 ऑफ कप्स। जो आपके लिए जून का जो फर्स्ट फेज़ रहेगा ना, 1 to 10 डेज़, ये आपके लिए थोड़े से चैलेंजिंग रहेंगे। आपको पहले 5 दिनों के अंदर अपने स्पेशली आपकी जो भी इमोशनल लाइफ है, ठीक है, इसके अंदर आपको आपके रिलेशनशिप है, आपकी जितनी भी स्ट्रगल है इमोशनली, ठीक है, वहाँ पे आपको स्ट्रगल देखने को मिलेगी। आपको बहुत ज़्यादा आप काम के अंदर फंस सकते हैं, आपको लगेगा कि बहुत काम है, बहुत बर्डन है, इमोशनली मुझे लड़ना पड़ रहा है। ठीक है, और लेकिन पहले 5 दिनों के अंदर और जो फर्स्ट पूरा फेज़ रहेगा, ठीक है, इसके अंदर आपके लिए मनी वाइज अबंडेंस आ रही है, आपके लिए पैसा आ रहा है, आपको जो भी जॉब चाहिए थी, आपको कोई भी आपका काम जो अटका हुआ था, ठीक है, वो चीज़ आपके लिए आ रही है, आपके फाइनेंसेस बेहतर होने स्टार्ट हो रहे हैं। आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी जो कि आप चाह रहे थे कि मुझे मिले, वो जून के फर्स्ट फेज़ के अंदर मौजूद है आपके लिए, यानी 1 जून to 10 जून। और कोई भी आपका लाइफ पार्टनर, स्पेशली यहाँ पे जो सोलमेट्स एंड ट्विन फ्लेम्स हैं, उनके लिए यहाँ पे रीयूनियन आ रही है। ठीक है, फर्स्ट 10 डेज़ इन जून आपका रीयूनियन आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं।
अगर आपकी अपने पर्सन से बात नहीं हो रही थी तो वो बात हो रही है। आपका पर्सन यानी आपको, अगर जो यहाँ पे सिंगल लोग देख रहे हैं, ठीक है, उनको उनका लाइफ पार्टनर मिल सकता है, वो उस पर्सन से मिल सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे रीयूनियन की वाइब है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट फेज आपका जो रहेगा 11 जून टू 20 जून, यहाँ पे कोई भी पर्सन आपसे आपसे मिलने को आ सकता है, ठीक है। वो आपकी तरफ ट्रैवल करके आएगा। आपको लगेगा कि जो भी आपकी इमोशनली आपके रिलेशनशिप्स के अंदर कोई पर्सन आपको एफ़र्ट नहीं शो कर रहा था, वो पर्सन अपनी एफ़र्ट शो करेगा। वो आपको बताएगा कोई भी ऐसी एफ़र्ट जो आप उसकी तरफ से हमेशा चाहते थे, वो चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आएगी, ठीक है। रिसेंट फेज़ के अंदर जो भी आपके लिए एक चेंज मैनिफेस्ट हुआ था, या आपके पर्सन को के दिल में आपको लेके जो चेंज आया आपकी, या फिर आपकी वर्क लाइफ के अंदर जो भी चेंज आया था, ठीक है, अब वो चेंज आपको आपकी तरफ आता हुआ आपको मिलता हुआ मिलेगा, ठीक है। और आपकी जो अबंडेंस होगी अपनी लाइफ के अंदर, उसके अंदर मज़ीद आपको स्ट्रेंथ नज़र आएगी। आपके फाइनेंसिस बेहतर होंगे, आपकी वर्क लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी साइड पे जा रही है, ठीक है। और जो आपकी स्पेशली आपकी इमोशनली जो आपको क्लैरिटी नहीं मिलती थी ना कभी अपने इमोशंस के अंदर, या फिर आपके इमोशंस किधर जा रहे हैं, क्या हो रहा है, लोग आपके बारे में कैसा सोच रहे हैं, वो चीज़ें भी आपको क्लियर होंगी कि लोग मेरे बारे में किस किस्म का सोचते हैं, या मैं उनके बारे में कैसा सोचता हूँ। अगर वो मेरे बारे में पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, अगर वो नेगेटिव हैं मैं पॉजिटिव हूँ, तो एक बाउंड्री सेट कैसे करते हैं आप, वो भी सीखेंगे सेकंड फेज़ के अंदर, ठीक है। और सेकंड फेज़ आपको एक अपनी एक पावर में अपनी जो एक हमारी हेल्थ होती है ना, कि हमने अपने इमोशंस को, अपनी सोल को नेगेटिव लोगों से प्रोटेक्ट रखना है। आप इस फेस में रहेंगे, आप ये चीज़ सीख जाएंगे कि हाँ मुझे दूसरों से दूर रहना है, गुरूर के तौर पे नहीं बल्कि ख़ुद को बचाने के तौर पे। और आपकी फ़ाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हुई नज़र आ रही है टाइम टू टाइम। जो भी फर्स्ट फेज़ के अंदर आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब करेंगे, ठीक है, वो सेकंड फेज़ के अंदर आपको एक अच्छी पोजीशन पे लेके जा रही है। और इन द थर्ड फेज़ कोई भी ऐसा पर्सन जो आपको आपकी इम्पोर्टेंस शो नहीं करवाता था, ठीक है, उन चीज़ इम्पोर्टेंस थी उसकी नज़र में आपको लेके, लेकिन शो नहीं करवाता था वो पर्सन, अब वो आपको शो करवाएगा अपने डीप इनर इमोशंस, वो आपको शो करेगा। वो आपको ये बात बताएगा कि आप उसके लिए कितने ज़्यादा कीमती हो, ठीक है। वो आपको अपने घर भी लेके जा सकता है, आपको कहीं अपनी कोई प्लेस विज़िट करवा सकता है, कोई भी ऐसा घर, कोई जगह जहाँ पे वो रहता है या वो जाता है, वो उस जगह को विज़िट करा सकता है आपको, या आपके लिए कोई नया घर लेना, या कोई ऐसी जगह लेना जहाँ पे वो आपको लेके जाना चाहता हो, ठीक है। और बेसिकली ये पर्सन आपको आपकी इम्पोर्टेंस बताएगा कि उसकी नज़र में आपकी क्या इम्पोर्टेंस है और क्या क्या चीज़ें आप डिज़र्व करते हो। और थर्ड फेज़ के अंदर भी कुछ लोग रीयूनियन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। रीयूनियन तो आप फर्स्ट फेज़ में ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन रीयूनियन आ रहा है आपके लिए फर्स्ट फेज़ में, लेकिन जो थर्ड फेज़ के अंदर जो आपको कहते हैं ना कि दो लोग साथ हैं लेकिन वो कम्प्लीटली एक दूसरे के साथ बराबरी के तौर पे प्यार को शेयर नहीं कर रहे, ये इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, बेशक साथ हैं लेकिन इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। अब थर्ड फेज़ के अंदर ये आपको नज़र आएगा, इक्वल गिव एंड टेक, आपको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी होगी आप लोगों की, आप लोग सेम पेज के ऊपर होंगे, जितना एक पर्सन एफर्ट कर रहा है उतना ही दूसरा भी कर रहा है, जो दूसरा कर रहा है पहला पर्सन भी उतनी ही एफर्ट कर रहा है, यानी बेसिकली एफर्ट आप दोनों की इक्वल रहेगी थर्ड फेज़ के अंदर, ठीक है। चेक करते हैं गाइडेंस। और ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रीडिंग है जून मंथ की, ये जिन भी लोगों तक ये दोबारा रीडिंग गई है या फिर न्यू लोगों तक गई है, कल की वो रीडिंग और आज की इस रीडिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव रीडिंग थी। एक दिन में आप लोगों ने क्या किया है, क्या अमल किया, कौन सा वजीफ़ा, कौन सी दुआएं की हैं, आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। और रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में 11 टाइप करना है। अब हम गाइडेंस चेक करते हैं फर्स्ट फेज़ के लिए, सेकेंड फेज़ के लिए, थर्ड फेज़ के लिए, ठीक है। फर्स्ट 10 डेज़ के लिए, सेकेंड फेज़,
थर्ड फेज के लिए गाइडेंस। ओके, एंड बॉटम ऑफ डेक इज 7 ऑफ वैंड्स। देखिए, फर्स्ट फेज़ के लिए आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपने जो भी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट फेज़ का टाइम होगा ना, थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा। आप कुछ चीज़ों को याद करोगे, कुछ चाहोगे कि ऐसे हो ऐसे हो, अपने माइंड के अंदर थोड़ा सा आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होगे, ठीक है, उदास भी होगे उस चीज़ को लेके। तो आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस ये है कि आपने स्टार्टिंग के फेज़ को देख के घबराना नहीं है, ठीक है। स्टार्टिंग के जो जून के आपके डेज़ होंगे उनको लेके आपने बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, परेशान नहीं होना, ठीक है, क्योंकि आपके लिए पॉजिटिविटी आ रही है। पूरी रीडिंग में आपने देखा कि आपके लिए पॉजिटिविटी है, ठीक है, सब कुछ आ रहा है आपके लिए। फर्स्ट फेज़ में आपने सिर्फ ये ख्याल रखना है कि आपने नेगेटिव नहीं होना, उदास नहीं होना और परेशान नहीं होना, अपने इमोशंस को खुद पे हावी नहीं होने देना। और नेक्स्ट जो आपका सेकंड फेज़ रहेगा, इसके अंदर आपने जितना हो सके, आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस है कि जितना हो सके अपने पार्टनर के साथ, चाहे ये रिलेशनशिप के अंदर है, वर्क प्लेस के ऊपर है, या कोई भी फैमिली के अंदर, कुछ भी, किसी भी पार्टनर के साथ आपने बहुत ज़्यादा दिल से डील करना है, ठीक है। अपने आप लोगों के दरमियान जो भी प्यार हो उसे नर्चर करना है। कोशिश करें कि मटीरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर आपने ध्यान नहीं देना। जो भी आपको जो भी चीज़ मैसर आ रही है ना, उस चीज़ के ऊपर शुक्र अदा करना है आपने, ठीक है। जितना भी आपको मिल रहा है उस चीज़ का शुक्र अदा करना है आपको। अगर कोई पर्सन आपको जितना भी मैसर आएगा, ठीक है, सेकंड फेज़ के अंदर आएगा तो कंप्लीट, ठीक है, रीयूनियन का टाइम होगा ये आपका, तो उस चीज़ के ऊपर शुक्र अदा करना है आपने जितना हो सके, और लव को नर्चर करना है। एंड जो आपका थर्ड फेज़ रहेगा, इसमें आपको जब आपका पर्सन या ओवरऑल आपको जब कोई नेमत मिल रही होगी, ठीक है, ये आपको नेमत के मिलने का टाइम होगा, जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आप कितने कीमती हो या आप क्या हो, ठीक है। आपको ओवरऑल एनर्जी, पॉजिटिविटी के अंदर एक अबंडेंट चीज़ जब मिल रही होगी, ठीक है, तो आपने यहाँ पे ये नहीं करना कि जो आपके लिए थर्ड फेज़ की गाइडेंस है कि ये आप ये नहीं करना कि जो आपका एक वक्त तक जहाँ पे आप दुआएं करते थे, मांगते थे, अल्लाह के करीब हो रहे थे, उन चीज़ों को छोड़ना नहीं है। जो तस्बीह कर रहे थे आप, जिस तरीके की जो आपकी रूटीन थी ना, उस चीज़ को आपने छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं कि जो आप अगर आप निकले अपने गम से बाहर आए, खुशी की तरफ आए, तो खुशी में अपने रब को भूल जाएं, ठीक है। अपना जो अपने अकेले टाइम गुजार के उस अकेली याद में अपने आप को तलाश किया आपने, उस चीज़ को नहीं भूलना, ठीक है। यानी आपने जो सबक सीखे अपनी ज़िंदगी से, उन सबकों को याद रखना है, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव टाइम है आपके लिए, तो आपके पास एक नेगेटिव टाइम भी था जिससे आपने लर्न किया, उस लेसन को याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे आपके लिए मैसेज है विद द 7 ऑफ वैंड्स ऑन बॉटम। और अपनी जो भी आपका सपोर्ट सिस्टम था, ठीक है, लाइक आपने दुआएं की, जैसे मैंने बताया कि ये रीडिंग सिर्फ उन लोगों तक जाएगी जिन्होंने कल के दिन में अपने लिए कोई मैजिक क्रिएट किया है, ठीक है। तो जो भी आपका वो मैजिक था, जो भी अमल आपने किया या कुछ भी, ठीक है, वो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। उस चीज़ को आपने छोड़ना है। जैसे मैंने बताया कि आपने जो भी दुआएं मांगी या अपना जो लेसन लर्न किया आपने अकेले टाइम के अंदर, उन चीज़ों को छोड़ना नहीं है। जो सबक आपने हासिल किए हैं उन्हें पकड़े रखना है, ठीक है। ओके, ये आपकी रीडिंग थी। होप सो आपके साथ रेजोनेट करें। ओके, अल्लाह हाफिज़। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डीएम कर सकते हैं, प्लीज़ फॉलो। अल्लाह हाफिज़।